हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के गूगल एनालिटिक्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कोहर्ट एनालिसिस की बात करने वाले हैं। बेसिकली कोहर्ट एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट की बात करने वाले हैं। तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर जैसा कि आपको पता है कि एक्सप्लोर टैब के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे रिपोर्ट्स जनरेशन के टेम्पलेट्स एक तरह से बने हुए हैं। आपको पता चल जाता है कि किस तरह की, मतलब जैसे अलग-अलग लेवल पे हमें अलग-अलग तरह की रिपोर्ट चाहिए, जैसे फनल एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट है या फिर पाथ एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट है। तो उसी तरह से एक और रिपोर्ट है कोहर्ट एनालिसिस के नाम से। तो उस रिपोर्ट को कैसे बनाना है, उसका यूज़ क्या है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कोहर्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, कोहर्ट का मतलब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर हम बात करें तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको आप, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं सेम हैं, उसको हम एक कोहर्ट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट हमारे पास बनने वाली है, उस रिपोर्ट के अंदर हमारे पास जो एक कोहर्ट हम लेने वाले हैं वो हम इस तरह से लेने वाले हैं कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर वीक में कितने लोग हमारी वेबसाइट पे आए, या फिर उन्होंने परचेज किया, या फिर उन्होंने साइन अप किया, कुछ भी किया हमारी साइट पे। बेसिकली वो आ गए तो वो एक पर्टिकुलर वीक में आए तो वो एक कोहर्ट बन गया, ठीक है। अब वो दूसरे वीक में जो लोग आ रहे हैं उनका एक दूसरा कोहर्ट बन गया। तो वीक बाय वीक जो लोग आ रहे हैं वो कोहर्ट बन गया। तो अब हम जो एनालाइज करेंगे वो ये एनालाइज करेंगे कि पहले वीक में जो आए, क्या वो दूसरे वीक में भी आ रहे हैं, क्या वो तीसरे वीक में भी आ रहे हैं, और कितना उनका परसेंटेज जो है वो आगे मूव ऑन कर रहे हैं, यानी कि वो दूसरे तीसरे वीक में भी आ रहे हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये भी देखेंगे। पहले हम इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स पे आ जाएं और यहाँ पर आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी कोहर्ट एक्सप्लोरेशन के नाम से। इस पे आपको क्लिक करना है। इसके अंदर ये हम गूगल का जो है एनालिटिक्स का डेमो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक जो मेड है, यानी कि पुराने पहले से बनी हुई एक रिपोर्ट है, वो दिख जाया करेगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट दिख रही है। अब यहाँ पर आप देखिए वीक 0 में जो लोग आए थे, वीक 1 में आए हैं या नहीं आए, वीक 2 में आए हैं, नहीं आए, 3 में और 4 में, इस तरह से देखते हैं। अब इसका यूज़ क्या है पहले वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है, नेटफ्लिक्स है या फिर कैनवा है। अब इन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत बहुत पड़ती है। जैसे जिन लोगों ने पहले मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लिया या पहले मंथ आए, क्या वो दूसरे मंथ भी उस पे जा रहे हैं? क्या वो तीसरे मंथ भी सब्सक्रिप्शन को एक्टिव रखे हुए हैं? और कौन से ऐसे मंथ में सबसे ज़्यादा इस तरह का जो रह रहा है, मतलब कौन से ऐसे मंथ में आने वाले लोग हैं जो लगातार आगे तक जा रहे हैं, या फिर कौन से ऐसे कैंपेन से वो लोग आए हैं जो लगातार आगे तक जा रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है, या फिर ई-कॉमर्स बिज़नेस हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक कैंपेन चलाया था एक पर्टिकुलर सिटी के लिए, और उस पर्टिकुलर सिटी से जो लोग आए थे इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मैंने चलाया था, और वहाँ से जो वो उस कैंपेन से जो लोग आए थे उस पर्टिकुलर टाइम में, वो लोग लगातार बाय कर रहे हैं, उनकी बाइंग कैपेसिटी अच्छी है, वो फिर से आ रहे हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे वीक तक आ रहे हैं। तो ये चीज़ भी हम इससे मेज़र कर सकते हैं। तो ई-कॉमर्स ब्रांड हो गए, डी2सी ब्रांड हो गए, अमेज़न, नायका, इस तरह के ब्रांड हो गए, या फिर कोई कोर्स सेलिंग वाली कोई बिज़नेस है, जैसे उन्होंने कोर्स बेचा, यूडेमी की बात कर लें। तो को जिन लोगों ने इस मंथ में सब्सक्रिप्शन लिया या यूडेमी पे कोर्स खरीदा, क्या वो लोग आगे अपने कोर्स को पूरा करने के लिए आ रहे हैं? अगर वो पूरा करने के लिए आएँगे, हो सकता है तभी वो दूसरा कोर्स भी बाय कर लें। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो किस कैंपेन से आए हैं, या फिर किस तरह से आए हैं? क्या फिर कौन-सा ऐसा वेबसाइट पे हमने चेंज कर दिया कि वो लोग अच्छे टाइम तक फिर से आ रहे हैं, या क्या हम उनको, अगर हमें वापस लाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम कोई रीटारगेटिंग का कैंपेन चला सकते हैं, हम उन्हें ईमेल भेज सकते हैं, साइन अप किया है तो फिर से हम उन्हें वापस ला सकते हैं। तो इन सिनेरियोज़ के अंदर इस तरह की रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं रिपोर्ट को। अब जैसे ये इस वीक में अगर कोई जो लोग आए हैं, मान लीजिए 1232 लोग आए हैं, ठीक है। तो अगले वीक में कितना गए हैं ये? तो इसमें से 52 लोग जो हैं वो आगे गए हैं, ठीक है। अब इसमें से 17 लोग जो आगे गए हैं, अब इसी में से जो 19 लोग आगे गए हैं, तो हमारा ये मेन रेफरेंस जो है वो ये वाला वीक रहने वाला है, ठीक है। अब 12 से 18 के बीच में जो एक ऑडियंस आई है, उसमें से कितने लोग आगे गए हैं? 404 लोग आगे गए हैं, और फिर यहाँ पे 244, 212, 19 से 25 तक जितने लोग आए हैं। इसी तरह से
मतलब ये अलग-अलग आपके कोहॉर्ट बन गए। एक ये वीक का कोहॉर्ट है, एक ये दूसरा वीक का कोहॉर्ट है, ये वीक का कोहॉर्ट है और कौन से वीक में सबसे ज़्यादा लोग आगे तक जा रहे हैं, तो ये बेसिकली हम इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है? तो मान लीजिए यहाँ पर जो ड्रॉप हो रहा है वो मतलब 639 है, ठीक है? यहाँ पे 4.2% है, यहाँ पे 6.5% है, तो यहाँ पर जो लोग आए हैं वो ज़्यादा रुक रहे हैं। तो इससे पता हम बेसिकली हमें ये साथ में अपने जो कैंपेन है, अपनी जो वेबसाइट पे चेंजेस कर रहे हैं, वो भी एनालाइज़ करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आ गए हैं और उनको हम मेज़र कर रहे हैं। अब हमने वेबसाइट पे बेसिकली क्या किया था, इनको लाने के लिए इस पर्टिकुलर वीक में क्या एक्शन लिया गया था कि ये लोग फिर से आ रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ से हमें पता चलती है। अब इसको अगर आपने समझना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कोहॉर्ट इंक्लूजन के नाम से यहाँ पर एक टैब आपको मिलेगा। अब ये देखिए फर्स्ट टच यानी एक्विजिशन डेट के हिसाब से ये जो है बना हुआ है अभी। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, किसी इवेंट के हिसाब से कर सकते हैं, किसी ट्रांज़ैक्शन, एनी ट्रांज़ैक्शन या एनी कन्वर्जन। मतलब सिर्फ आना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिन लोगों ने ट्रांज़ैक्शन किया हम उनको भी देख सकते हैं इसमें, ठीक है? तो सपोज़ मैंने यहाँ पर एनी ट्रांज़ैक्शन सेलेक्ट किया, तो अब वो लोगों का डेटा आएगा जिन्होंने कोई ना कोई ट्रांज़ैक्शन किया है, तो बेसिक ऑब्वियस है वो डेटा कम ही होगा। तो ये देखिए अब वो डेटा जो है कम हो गया है, ठीक है? हम इसको फर्स्ट टच पे रख लेते हैं, तो यहाँ से आप जो है चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें हैं, वही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मेनली ये 3-4 के हिसाब से हम करते हैं। अब रिटर्निंग का क्राइटेरिया क्या है? वीक 0 में आए, वो वीक 1 में तो आए, लेकिन रिटर्न का क्राइटेरिया बेसिकली क्या है? कोई भी इवेंट परफॉर्म किया हो। अब इवेंट्स आप जानते हैं, भले ही उन्होंने साइन अप किया हो, क्लिक किया हो, स्क्रॉल किया हो, कोई भी इवेंट हो सकता है आने के बाद। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई भी नहीं, मुझे सिर्फ ट्रांज़ैक्शन वाला एक क्राइटेरिया चाहिए। तो जिन्होंने आने के बाद कोई ना कोई ट्रांज़ैक्शन की हो, तो अब ये देखिए वहाँ पर जो डेटा है, वो हमारे पास कम हो गया है, ठीक है? ये हमारे पास फर्स्ट टच है और जिन्होंने कोई ना कोई ट्रांज़ैक्शन किया है, कोई कन्वर्ज़न किया है, तो यहाँ पर उस हिसाब से आप रिटर्निंग का जो है क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं। अब इसको आप वीकली और मंथली और डेली बेसिस पे भी जो है रिपोर्ट को बना सकते हैं। ये बेसिकली स्टैंडर्ड कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है? अभी जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो एक्टिव यूज़र्स का आ रहा है। आप इसको भी चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इवेंट काउंट, ट्रांज़ैक्शन या परचेज़ रेवेन्यू के हिसाब से इन चीज़ों को जो है वो मतलब बदल सकते हैं इसको। तो सपोज़ मैं यहाँ पर एक्टिव यूज़र्स को एक बार कट कर देता हूँ और एक्टिव यूज़र्स की जगह हम यहाँ पर ट्रांज़ैक्शंस ले लेते हैं। तो जो हमारा वैल्यू के अंदर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा, जहाँ पे भी उसकी प्री डिफाइंड प्लेस रहेगा। तो अब हमारे पास जो है ईच सेल इज़ द सम ऑफ ट्रांज़ैक्शन फॉर यूज़र्स हू हैड एनी इवेंट आफ्टर फर्स्ट टच, ठीक है? तो पहले टच के बाद जिन्होंने भी कोई ना कोई ट्रांज़ैक्शन की है, वो डेटा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारी जो है कोहॉर्ट एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट थी। ये बेसिकली अगर डेटा ज़्यादा होगा तो ही हमारे पास रहता है, तो इसीलिए हम ये जो है डेमो वाला अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर से आप देख सकते हैं इसको बनाना बहुत आसान है। इसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छी है, आप मान लीजिए यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर प्लेस करना है, तो आप उस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने आप से वो वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू दोबारा नहीं आ सकती, तो वो भी हमें यहाँ पर मैसेज मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।